यहाँ पर डॉक्टर केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिया गया है। तो जब शून्यक नीचे दिया गया है तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा क्या है? बीटा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का यहाँ पर अल्फा तथा बीटा है तो यहाँ पर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 2 + √5/2, 2 - √5/2, ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है। यानी कि अल्फा का मान हो जाएगा 2 + √5/2 और बीटा का मान हो जाएगा 2 - √5/2। अब यहाँ से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना है 2 + √5/2 और बीटा का मान कितना है 2 - √5/2। अब ये बाटा पर का जोड़ हो गया तो इसका जो लघुत्तम होगा क्या होगा, 2 लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + √5 + 2 - √5। अब √5 के पहले प्लस और √5 के पहले माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4/2, कटेगा तो कितना हो गया 2 बार में कटेगा, यानी कि कितना आ गया 2। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आ गया 2। अब यहाँ पर निकालेंगे अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे, यानी मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा गुना बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है 2 + √5/2, 2 + √5/2, अब गुना है तो गुना दे देंगे। और बीटा का मान कितना है 2 - √5/2, तो भरेंगे 2 - √5/2। अब ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे और नीचे में नीचे से गुना करेंगे। तो ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे तो 2 + √5 × 2 - √5। अब बाटा में क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा a² - b² के फार्मूला पर है, क्योंकि फार्मूला होता है a² - b² = a + b × a - b होता है। सेम इसी फार्मूला पर है, तो इसको क्या करेंगे कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -√5 का स्क्वायर करेंगे। बाटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब होता है √5 × √5, यानी √5 × √5 है तो इसको गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 होगा, यानी कि √5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 5 हो जाएगा। बाटा में क्या हो जाएगा 4। अभी घटेगा तो क्या होगा, यानी -1/4 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा माइनस में है तो माइनस हो जाएगा -1/4, यानी अल्फा गुना बीटा का मान हो गया -1/4 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला निकालने के लिए px होता है k कांस्टेंट ले लेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा गुना बीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं और अल्फा गुने बीटा का भी मान निकाल चुके हैं। तो हो जाएगा k कांस्टेंट, k हो जाएगा कांस्टेंट x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 2 निकला है, तो यहाँ पर 2 आइए क्या है जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान -1/4 निकला है तो -1/4 भर देंगे। अब यहाँ पर k कांस्टेंट x² - 2x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे, यहाँ पर बाटा पर कजोड़ बनाएंगे इसको, तो लघुत्तम 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 4x² माइनस हो जाएगा 8x और यहाँ पर हो जाएगा -1, यानी कि हमारा अभीष्ट बहुपद जो हो गया, अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा तो 4x² - 8x और -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 + √7, 3 - √7 दिया है, यानी अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये हो जाएगा। अल्फा का मान 3 + √7 और बीटा का मान हो जाएगा 3 - √7। फिर वैसे ही निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे पहले, तो अल्फा का मान कितना है 3 + √7 अब प्लस
प्लस है तो प्लस देंगे, बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट 7। अब रूट 7 के पहले माइनस और रूट 7 के पहले प्लस, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, और फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा का मान कितना है 3 प्लस रूट 7 और बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट 7 हो गया, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर हो गया, यानी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम सेम उसी फार्मूला पर बैठाएंगे, 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुना 3 यानी 3 का 9 हो जाएगा और रूट 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 2, यानी अल्फा गुने बीटा का मान निकल गया 2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है पी एक्स इजिकल टू के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं, अल्फा गुने बीटा का मान निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे, यानी के कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है, अल्फा प्लस बीटा का मान 6, तो 6 भर देंगे और एक्स है तो यहाँ पर एक्स लगा देंगे प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना निकला हुआ है 2 निकला हुआ है, तो 2 भर देंगे। अब यहाँ से हमारा जो अभीष्ट बहुपद हो जाएगा, अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, तो 3 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्या है 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3 दिया है। तो यहाँ पर वैसे ही सेम निकालेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर अल्फा का मान 1 प्लस 2 रूट 3 दिया है और बीटा का मान क्या है 1 माइनस 2 रूट 3 दिया है। तो यहाँ पर पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी अल्फा का मान 1 प्लस 2 रूट 3, अब प्लस है तो प्लस देंगे और बीटा का मान कितना है 1 माइनस 2 रूट 3। अब 2 रूट 3 के पहले माइनस और 2 रूट 3 के पहले प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा और एक जोड़ेंगे, क्योंकि 1 के पहले प्लस है और 1 के पहले भी प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया 2। अब अल्फा गुना बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा गुना बीटा बराबर, तो अल्फा का मान कितना है 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा का मान कितना है 1 माइनस 2 रूट 3। अब फिर वही सेम फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर, यानी अब 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट यहाँ पर क्योंकि गुना है, यहाँ पर तो गुना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो गुना 4 3 क्या हो जाएगा 12, यानी इसके बदले क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 और यह घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 11 हो जाएगा। अब यहाँ से द्विघात बहुपद निकालेंगे, तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स इजिकल टू के कॉन्स्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो 2 रख देंगे और एक्स है तो एक्स रख देंगे प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है माइनस 11, तो यहाँ पर माइनस 11 भर दिए। अब यहाँ पर के कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 11, यानी कि अभीष्ट बहुपद जो हमारा हो जाएगा, अभीष्ट बहुपद क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 11, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया है क्या दिया है 2 माइनस रूट 3 बटा 3। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया था, यहाँ पर 3 होगा। तो क्वेश्चन जो है 4 नंबर 2 माइनस रूट 3 बटा 3 कोमा 2 प्लस रूट 3 बटा 3। अब यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 2 माइनस रूट 3 बटा 3
और बीटा का मान कितना है 2 प्लस √3/3। अब वैसे ही मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का मान कितना है 2 माइनस √3/3 और प्लस बीटा का मान कितना है 2 प्लस √3/3 हो गया। यहाँ पर बाटा पर का जोड़ निकालेंगे पहले, तो 3 लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस √3 और प्लस 2 प्लस √3, यहाँ पर √3 के पहले प्लस और √3 के पहले माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4/3 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा गुना बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा का मान कितना है 2 माइनस √3/3 और गुना बीटा का मान कितना है 2 प्लस √3/3। अब ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, नीचा में नीचा से, तो 2 माइनस √3 इंटू हो जाएगा 2 प्लस √3 और बटा में हो जाएगा 3 गुना 3। आगे थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अल्फा गुना बीटा। अब यहाँ पर ऊपर में ऊपर से गुना किए हैं, तो यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे, और नीचा पर क्या करेंगे, नीचा यहाँ पर 3 गुना 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी अल्फा गुना बीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बाटा में 9 यानी घटेगा तो क्या होगा 1/9। अब यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 4/3 और अल्फा गुने बीटा का मान निकल गया 1/9। अब यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले लगाएंगे। द्विघात बहुपद px इजकल टू k कांस्टेंट इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, यही हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं और अल्फा गुने बीटा का मान निकाल चुके हैं। तो k कांस्टेंट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 4/3, तो यहाँ पर 4/3 भर देंगे, x है तो x लगा देंगे, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान हम निकाले हैं 1/9, तो यहाँ पर 1/9 भर देंगे। अब यहाँ पर बाटा पर का जोड़ घटाव बनाएंगे, जो यहाँ पर दिया है लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, लघुत्तम क्या हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 9x² माइनस 3 का 9 और 4 क्या हो जाएगा 12, यानी 12x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हमारा जो अभीष्ट बहुपद हो गया, अभीष्ट बहुपद 9x² माइनस 12x और प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका लास्ट 10 का लास्ट क्वेश्चन 5 जो है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, तो √2 और कोमा क्या है 2√2, यानी अल्फा का मान √2 और बीटा का मान 2√2। तो लिख देते हैं पहले अल्फा बराबर √2 और बीटा बराबर 2√2। अब वैसे ही सेम निकालेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल पता है क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान कितना है √2 और प्लस बीटा का मान कितना है 2√2। अच्छा यहाँ पर देखिए √2 के पहले छिपा है, तो 1√2 और 2√2 कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिए। अब इसके बाद निकालेंगे अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, तो अल्फा का मान है √2 और गुना बीटा का मान है 2√2। अब यहाँ पर गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद px इजकल टू k कांस्टेंट इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो k कांस्टेंट इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3√2 और इंटू क्या है x, क्योंकि x से आप x रख दिए, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना निकला है तो 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ से जो हमारा अभीष्ट बहुपद आ गया, अभीष्ट बहुपद क्या आ गया x² माइनस 3√2x प्लस 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करें।